के बाद जयपुर का और उसके बाद सबसे पहला आध्यात्मिक केंद्र भारत में स्थापित हुआ वो देवलाली में हुआ। और इसकी स्थापना का एक ज़्यादा बड़ा इतिहास तो हम रमा दीदी के माध्यम से सुनेंगे। पूज्य शांता बहन के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से जब यहाँ शिविर लगना प्रारंभ हुए तो इस स्थान की योजना बनने के गर्भ में ही जिनका बहुत बड़ा पीठ बल और संबल आशीर्वाद था वो हम सबके प्रिय छोटे दादा डॉक्टर गोमचंद जी भारेल थे। मुकुंद भाई मोटानी जी सबको उनका बड़ा संबल था। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उनकी प्रेरणा और संबल से ही हमारे ट्रस्टियों ने इतनी बड़ी हिम्मत की कि यहाँ इतना बड़ा संकुल बनाया जाए। और वो कितना फला फूला, साधक जीवों ने उसका कितना लाभ उठाया और उठा रहे हैं, ये अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लगभग 88 वर्ष पूरे होने वाले थे 2 महीने बाद। और बीच में ही आज सुबह जब सबको खबर मिली, मुझे तो प्रज्ञा के फोन के माध्यम से मंदिर दर्शन करने के बाद जब मैं गया तो कोई भी पूछता था समाचार मिला क्या, तो आशंका हो गई कि दादा के बारे में ही सूचना है। जब धर्मेंद्र की सूचना रात को 1:45 बजे बबलू ने दी तो भी मुझे ऐसा लगा कि इतनी रात को फोन आया है तो जरूर दादा की घटना होगी। लेकिन वो तो बहुत बड़ी दिल हिला लेने वाली घटना थी। दादा के बारे में कुछ यादें आना और जो उन्होंने स्वयं जिया है और समाज को दिया है उसकी चर्चा करने का ये प्रसंग है। जब भी दादा का जन्मदिन होगा शिविर में पड़ता है। और आज के दिन जैसे हम गुरुदेव को उनके जन्मदिन पर और पुण्यतिथि पर विशेष रूप से याद करते हैं, वैसे ही आज तो दिन भर रह कर याद आती है। मुझे तो 2-3 फोन इसलिए आए, खासकर कोई महेंद्र भाई हैं बोरीवली में, उनने कहा कि दादा के सबसे ज़्यादा नज़दीक आप थे, तो मैं उनके परिवार वालों को तो ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ कि आप ठीक हो के नहीं। ठीक होने की बात तो ये है कि दादा हमें सिखा गए कि हमारा शरीर तो हमारे बस में है ही नहीं, लेकिन हमारे परिणाम भी हमारे बस में नहीं है। जब तक मैं यहाँ लता जी यहीं विधान में थी मैं घर पे अकेला था, तो जैसे नॉर्मली कोई सूचना आई हो ज़्यादा मैं विफल नहीं हुआ। और जैसे ही वो आई और मैंने उनको सूचना दी तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो कहाँ अपने हाथ में कुछ है। दादा से मेरा परिचय 53 वर्ष पुराना है। जब सन 70 में विदिशा में शिविर लगा था, मैंने सबसे पहले उन्हें भोपाल स्टेशन पर देखा था। वे भोपाल से विदिशा जा रहे थे और मैं सोनगढ़ से भोपाल होकर विदिशा जा रहा था प्रशिक्षण शिविर के लिए। उस दिन उनका पहला प्रवचन स्टेशन विदिशा के नज़दीक ही जो है स्टेशन मंदिर पे हुआ। और मुझे अभी भी याद है, व्यवहार और निश्चय में निषेध निषेधक संबंध है और निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। ऐसी बात उन्होंने उस दिन कही। और राम सीता और सीता राम का उदाहरण भी दिया। और मेरे से पूछा कि सीता राम में और राम सीता में
क्या अंतर है पति पत्नी और पत्नी पति में। खैर उसके बाद से तो निरंतर परिचय भी बढ़ता गया। उन्होंने मुझे प्रशिक्षण शिविरों में भी सहयोग देने का अवसर दिया और फिर मैं जयपुर पहुंच गया। संस्मरणों की कथा ज़्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं है। 2-3 बातें मैं जरूर कहूँगा, फिर बाद में भाई साहब और हमारे दीदियाँ भी बोलेंगी। पूज्य गुरुदेव श्री का जब वियोग हुआ था तो उन्होंने उनकी अंतिम संस्कार जहाँ हुआ था उस चबूतरे पर बाबू भाई से बात करते हुए ये प्रतिज्ञा की थी कि हम जीवन भर गुरुदेव श्री ने जो तत्व ज्ञान दिया है उसी की साधना, आराधना और प्रभावना में अपना जीवन समर्पित करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की थी। आज वो हमें उसी प्रतिज्ञा को अपनाने का, वही संकल्प करने का चांस दे गए हैं। हमारे बहुत से साथी बड़े दुखी हैं। अभी समय साथ परिचर्चा में भी हम लोगों ने उन्हें स्मरण किया है। एक साथी ने तो अश्रु भरे नेत्रों से कहा कि हम अनाथ हो गए और जैसे कि संस्था विधवा हो गई हो ऐसा लगता है, महसूस होता है। एक साथी ने, अरुण जी मोदी ने कहा कि सूतक क्या होता है ये हमारी समझ में आ जाए। हमको भी उस दिन, जिस दिन धर्मेंद्र की खबर मिली थी, उस दिन जिस दिन संजीव की खबर मिली और आज दादा की खबर मिली, तो ऐसा लगा कि घर की किसी चीज़ को हाथ न लगाया जाए। ऐसा अपने अंदर ही एक सूतक जैसा भाव महसूस होता है। तो अटैचमेंट कितना गहरा होता है। दादा और बाबू भाई ने जो प्रतिज्ञा की थी वो मैंने अपने साथियों को भी संदेश में कही है। एक ऑडियो मैसेज भी PKST पे भी डाला है कि हमें बड़ी साहस और हिम्मत से काम लेना है। अरे भरत चक्रवर्ती की आंखों में भी आंसू आ गए थे जब ये सब प्रभु मोक्ष पधारे। तो भले धर्म पिता का वियोग था, हमारे भी धर्म पिता वध ही थे गुरुदेव। हमसे ज़्यादा अटैचमेंट तो हमारे जूनियर साथियों को है। उसका कारण ये है कि हमें तो सोनगढ़ से पूज्य गुरुदेव श्री का अटैचमेंट ज़्यादा रहा। तो दादा के पास रह करके सीखा हमने निपुण। तो इस तरह से काफ़ी बातें जो उनने सिखाई हैं, दो बिंदुओं पर हमें हमेशा उन्हें याद करना चाहिए। 2 बिंदुओं पर। एक तो तत्व प्रचार की रीति नीति। अभी एक 45 सेकंड की क्लिप सुनी थी। बच्चों से कह रहे थे तुमको डॉक्टर हुकुमचंद जैसा, भारत जैसा विद्वान बनना है तो हमारे जैसी रीति नीति भी अपनानी पड़ेगी, वो भी सीखनी पड़ेगी। कौन सी रीति नीति? किसी को जवाब नहीं देना, किसी विवाद में नहीं उलझना, कोई विवाद में नहीं पड़ना, शांति से अपना काम करना। और ये रीति नीति उन्होंने, जो आप समझ लीजिए 50 वर्ष पहले लगभग सत्य की खोज जो उपन्यास लिखा है उसमें एक विवेक नाम का पात्र खड़ा किया है और उसके द्वारा इसी रीति नीति की उन्होंने शिक्षा दी है। यही रीति नीति गुरुदेव की थी। किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देना, कोई बहस नहीं करना, कोई भी चर्चा वाद विवाद नहीं करना, अपनी बात कहना और जैसे समझने की जिज्ञासा हो गए तो रात्रि चर्चा में उसका समाधान कर देना। इस तरह से एक तो रीति नीति की बात है। उन्होंने जितने संकट मुमुक्षु समाज पर आए सब में समाज का कुशल नेतृत्व किया। अंदर ही अंदर समस्याएं आई। हमारे कुछ साथियों की भावुकता के कारण ऐसा लगा कि जैसे गुरुदेव की छवि
हिंदी भाषी समाज में बहुत खतरे में पड़ जाएगी, उसे सुरक्षित करने के लिए अपने ही साथियों से हमें थोड़ा अलगाव की घोषणा करनी पड़ी। वो अलगाव तत्व ज्ञान से नहीं था, न कोई गद्दी की लड़ाई थी, न नेतागिरी की या वर्चस्व की लड़ाई थी। एक बहुत गहरा पॉलिसी मैटर था कि हमें गुरुदेव के तत्व ज्ञान को मुख्य रखना है या दूसरी बातों को जो सत्य होने पर भी उतनी ज़्यादा प्रयोजनभूत नहीं है। इतना बड़ा संकट जब मुमुक्षु समाज पर आया तब दादा ने नेतृत्व किया और सारा समाज, बम्बई का समाज भी, राजकोट का समाज भी दादा के साथ में खड़ा रहा। इसी तरह सामने वालों की तरफ से जो संकट आए, नागपुर की घटना जब साहित्य फेंका गया, बाहर निकाल दिया गया, उस समय फेडरेशन का शिविर चल रहा था, हम भी वहीं थे। तो दादा ने जो निर्देश दिया, सब लोग बहुत उत्तेजित थे। जब दादा बोल रहे थे हमें शांति से अपना काम करना है, तो एक विद्यार्थी इतना उत्तेजित हो गया तो हाथों में चूड़ियां पहन के बैठ जाएंगे। तो दादा बोले बैठ ले, चूड़ियां पहन लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने सामने वाले को उसकी भाषा में जवाब देने के बजाय पॉजिटिव भाषा में जवाब दिया। जिन्होंने जिनवाणी को निकाला था, 50-100 करीब शास्त्र थे, उनको पीले कपड़े में 4-4, 5-5 शास्त्रों के बंडल बनाए, दूसरे दिन सिर पर रख करके शोभा यात्रा निकाली और एक एक बंडल को लेने वाले को 3-3 हजार रुपये, 5-5 हजार रुपये की बोली लेकर के किसी से कहते कि ले जाओ तो भैया वो बंडल बना के रिक्शे पे ले जाता, लेकिन सिर पर रख करके, और किसके यहाँ, मोदी जी कोई है शायद, उनके यहाँ वो विराजमान किया और वहाँ पे स्वाध्याय चला वर्षों तक, फिर वहाँ का मंदिर बना। जबलपुर की एक घटना है, महावीर जयंती में दादा थे, 50 लड़के सामने आके बैठ गए, डॉक्टर भारत गो बैक, डॉक्टर भारत गो बैक, ऐसी विरोधियों की प्लानिंग थी। और एसपी और कलेक्टर जैसे लोग भी थे। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आप कहो तो अभी इनको बंद करा दें। आप डॉक्टर साहब की सोच देखिए, उन्होंने कहा आप तो बंद करा दोगे, लेकिन जीवन भर के लिए समाज में कलह और द्वेष और झगड़ा चलता रहेगा। अब इनकी इच्छा नहीं है शांति से, तो वे आधा पौन घंटे बैठे रहे। फिर जबलपुर से दूर जहाँ हमारा स्थान रहवास था, रांची में, वहाँ कार्यक्रम हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिसमें उन्होंने समाज को उत्तेजना में आए बिना बड़ी सूझबूझ के साथ में उन्होंने जो है समाज का नेतृत्व किया। तो मैं तो मुमुक्षु समाज से भी यही कहता हूँ, शास्त्री कनिष्ठ भाइयों से भी कहता हूँ, हमें अपनी भाषा का संयम, अनुशासन और साहस ये सब कायम रखना है। गुरुदेव के समय में तो बाबू भाई थे, पाटनी जी थे, लालचंद भाई भी थे, लेकिन सब समाज में उतने सक्रिय नहीं थे जितने दादा थे। तो उन्होंने अपनी सक्रियता पूरी की पूरी इस महाविद्यालय के द्वारा भावी विद्वानों को तैयार करने में लगाई। जब लालचंद भाई आते थे तो कहते थे आप बड़ा भावी आचार्यों छे, इस तरह से प्रमोद व्यक्त करते थे। तो उनके समय तो बहुत कम विद्वान थे, उसी की पूर्ति के लिए विद्यालय खोला। लेकिन दादा के जाने के बाद आज 1000 दीपक, 1000 विद्वान, भले हम उनका लाभ ले पाए ना ले पाए, लेकिन उनमें इतनी प्रतिभा तो है कि वे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस महायज्ञ को चालू रख सकते हैं। तो एक बात तो उनके साहस की, हिम्मत की, नेतृत्व की और संयम की। आप देखिए तत्व ज्ञान में पूरी तरह दृढ़ रहते हुए भी
उन्होंने जो पक्ष हमसे द्वेष रखता है उसके साथ ही उनका व्यवहार ऐसा वात्सल्य भरा था कि आज विरोधी विद्वानों की भी श्रद्धांजलियाँ उनके लिए आई हैं। और चाहे वो गोमटेश्वर के भट्टारक जी जो अभी 3 दिन पहले ही जिनका वियोग हुआ, दादा का वो बहुत सम्मान करते थे। उनके आग्रह से ही दादा वहाँ अभिषेक के प्रसंग में तबीयत ठीक नहीं होने पर भी गए और दादा ने कहा कि हम शुद्ध जल से ही अभिषेक करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं खुद आपके साथ चलूंगा और शुद्ध जल से ही मैं अभिषेक करूंगा और आप भी करेंगे। इतना अपनी परंपरा को गौण करके भी भट्टारक जी ने दादा को इतना रिस्पेक्ट दिया और उनके साथ में वो शुद्ध जल से अभिषेक किया। विरोधियों का कोई भी मंच क्यों ना हो, अगर दादा वहाँ खड़े हुए तो सारे विद्वान उनके प्रति बड़े सम्मान भाव रखते थे। यहाँ तक कि कई मुनिराजों के संपर्क में भी दादा आते थे। भले ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती हो, लेकिन वो जानते थे कि गुरुदेव के तत्व ज्ञान को अगर हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इनसे वात्सल्य भरा संपन्न बनाए रखना चाहिए। जैसे कल भी मैंने कहा था माध्यस्थ भावम प्रीत व्रत, इस तरह की बात उन्होंने हमें करके सिखा दिया कि हम लोगों को भी कैसा व्यवहार, जो हमें पसंद नहीं करते हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। और रही बात तत्व ज्ञान की, तो अंतिम समय तो उन्होंने जो सहजता में, क्रमबद्ध पर्याय में, रोला शतक में, श्रवण शतक में, समाधि का सार में जो महान रहस्य की बात कहते कहते चले गए। आखिर पिछले ही शिविर की बात है और जिसमें वो जयपुर में थे और सहजता के ऊपर ही उनके प्रवचन चलते थे, सहजता के ऊपर, क्रमबद्ध के ऊपर। मैं भी उसमें था, मेरे को भी पढ़ने के लिए कहते थे। वो अनंत चैनल पे आ रहे हैं वो प्रवचन अभी। मैं आपका ध्यान उस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वो कहते थे कि जब तक आप लोग साइन नहीं करेंगे एग्रीमेंट पे और मंजूर नहीं करेंगे कि हाँ यही बात परम सत्य है, तो मैं यही सुनाता रहूँगा, यही सुनाता रहूँगा, यही सुनाता रहूँगा। कौन सी बात थी? हम अपने परिणामों में भी फेर फार के करता नहीं है। और यही बात गुरुदेव श्री ने बताई कि स्वयं सहज रहना। आप देखना यूट्यूब पर आज 2-3 क्लिप राकेश जी ने डाली हैं। एक 9 मिनट की है जिसमें एक ने उनसे पूछा कि आप बीमारी में क्या सोचते थे, क्या सोचना। वो बहुत याद करते, जब मैं हॉस्पिटल में था तो कोई गया और उसने कहा कि आपका क्या विचार है, कहाँ जाओगे। अरे उन्होंने लिखा है क्रमबद्ध में और सहजता में कि जब अगला भाव नक्की है तो हमें परेशान होने की क्या जरूरत है। ज़्यादा समय नहीं है, 3-4 लोगों को हम सुनेंगे। अंतिम बात मैं कहता हूँ, उनसे पूछा गया कि आपके क्या विचार चलते हैं बीमारी में, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि लिख तो दिया सब, क्या विचार चलते हैं वो लिख दिया। मुझे मरने का कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है? आप निर्भय क्यों हैं? हम इसलिए निर्भय हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पक्का भरोसा है कि हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, हमने जीवन भर अच्छा काम किया है, निर्वाणी की सेवा की है, तत्व का रस पिया है, तो हम इसलिए निर्भय नहीं है। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। तो पर्याय का तो धर्म है बदलना, तो उससे क्या शिकायत होना। और हम तो वो चीज है जिसमें कोई जन्म मरण चीज है ही नहीं। तो वो जीवन जीना सिखा गए, जीवन तजना, देह छोड़ना, कैसे आनंद पूर्वक जिया जाता है, कैसे हर प्रसंग को सहज भाव से स्वीकार किया जाता है। सहज तत्व की सहज स्वीकृति का महामंत्र देकर के वो गए हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे आगे की पीढ़ी के विद्वान
उनकी रीति नीति को और इस सहज क्रमबद्ध परिणमन को, इसी को ही मुख्य करके सारी जिनवाणी पढ़ाएं। जन जन में अगर पहुंचाने का योग किसी का बने तो इसी बात को मुख्य रखे, बजाय दूसरी बात के। हम लोग तो 13 विद्यार्थी थे पहले बैच में, तो जैसे पहला बच्चा प्यारा होता है वैसे हम पूरे 13 फर्स्ट बैच के लोग पूरे टीम के लिए प्रिय थे। अब वो तो यादगारी रह गई। अब दादा के प्रति शुभकामनाएं देने की हमारी कोई हैसियत नहीं है। उनने खुद ही अपनी शुभकामनाएं संचित करी और उन्हें साकार करने चले गए। हम सब उन्हें याद करते हैं और भाई साहब भी थोड़ा अपने विचार रखेंगे। कोई आप दो लोग हुए तो संक्षेप में अपने विचार रखें। हम रमा दीदी से देवलाली का इतिहास दादा के संदर्भ में और बड़ी दीदी से भी सुनेंगे। भाई साहब। जब माँ